नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। इसको आप राशि से भी देखें और लगन से भी देखें, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, पूर्ण रिजल्ट तो आपके जन्म पत्रिका से ही प्राप्त होता है। ये गोचर का रिजल्ट 30% तक आ जाता है। तो ये गोचर की बात करते हैं। यदि आपकी पत्रिका में जिन ग्रहों की हम बात चर्चा करते हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है और गोचर भी अच्छी स्थिति में चल रहा है, तो आपके लिए 100% अच्छा में होगा, क्योंकि जन्म पत्रिका 70% और आपका गोचर 30%, तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रह अच्छे नहीं हैं और इस समय के जो ग्रह हैं वो अच्छी स्थिति में हैं, तो कुछ ही आपके लिए रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, नहीं 70% आपके लिए रिजल्ट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाले होंगे। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, मेरे 100 वीडियो आप देख लीजिए, अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और यदि आप ज्योतिष का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो उसका लाभ उठाइए। और जो लोग इसको पाखंड झाड़ू बताते हैं, तो ये झाड़ू और टोने टोटके का विषय नहीं है। ये विज्ञान पर आधारित है, सौरमंडल पर आधारित है। सौरमंडल आपका विज्ञान है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के आधार पर चर्चा होती है। आइए मित्रों, हम आज जो बात करेंगे लास्ट तक अवश्य देखा करें, ताकि पता नहीं कौन सी चीज आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो दर्शकों, सबसे पहली बात करता हूं मैं आपके लगन की या राशि की। तो स्वामी बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में गिरे जो जाता है, फिर भी ये लगने से या राशि का स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाता, जिस भाव में भी जाता है उस भाव की बढ़ोतरी करता है। अब यहाँ कुछ चीजें अच्छी होंगी और कुछ चीजें आपके लिए नुकसानदायक। तो मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में। लेकिन उसके बावजूद चोट फेंट का भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मंगलदेव की जो स्थिति है वो लगन के राशि के स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी। छठे भाव इष्टग्रहों का है, शत्रुओं का है, रोग ऋण का है, कर्जे का है। तो ये इन सारी चीजों से आपको निजात जब भी मिलेगी जब अपने अंदर एक विवेक और एक ऐसा पराक्रम रखेंगे जो दूसरों की सहायता करने वाला है। शक्ति परेशान पर पीड़ना है। जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए वो शक्ति हमारी उनकी रक्षा करने के लिए हो तो अच्छी रहेगी, अच्छी होती है। शास्त्रों में कहा है जो हमारे पास ताकत है वो दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं है। ईश्वर ने आपको इसलिए ये ताकत दी है कि आप दूसरों का भला कर सके। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मंगल एक ऊर्जा है, एक आपके अंदर ताकत है, एक आपका मनोबल है। ये चीजें आपको मंगल देव देंगे। और उनकी स्थिति आप मैंने बताया अष्टम भाव परिश्रम का, मेहनत का, स्ट्रगल का और रिसर्च वर्क का, गुप्त विद्या का, गुप्त ज्ञान का। तो आपका कोई धन रुका हुआ पड़ा है जिसके आपको उम्मीद नहीं थी, चाहे वो जमीन जायदाद ही सही, तो वह आपको मिलेगी। जिस पर आपका झगड़ा चल रहा था वो आपका पूरा हो जाएगा, आपके फेवर में होगा। तो स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा, यदि आपने विवेक से काम लिया तो आप ठीक रहेंगे, अन्यथा आप कहीं न कहीं किसी रोग के शिकार हो सकते हैं। मित्रों, आइए आप शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान की, विवेक की बात करते हैं, आपकी उन्नति तरक्की की बात करते हैं, आपके लव लेशों की बात करते हैं। वो हम पंचम भाव से देख, ये सारी चीजें आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रह मौजूद हैं। कौन कौन से? तो राहु बैठे हुए हैं, शुक्रदेव उच्च राशि में बैठे हुए हैं, बुधदेव नीच राशि में बैठे हुए। तो ये नीच भंग योग कहा जाता है वैसे। तो दोनों ही रिजल्ट आपके लिए प्राप्त होंगे। इस बात को
ये बात कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं ये आपके लिए मिलने वाली है। कब मिलेगी? जब इनकी दशाएं अंतर्दशाएं ग्रहों की आएंगी और आपकी पत्रिका में भी वो ग्रह मजबूत होंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे ही ये भाव आपका अच्छा हो रहा है, 5 ग्रह हो जाएंगे इस माह में, तो लव रिलेशन अच्छे रहेंगे। आपका पंचम भाव ज्ञान विवेक शिक्षा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उन्नत वाली आपकी भी रहेगी और आपकी संतान की भी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वहां गुरुदेव बैठे हुए, तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया बना रहेगा, उन्नति वाला तरक्की वाला रहेगा, धन धान्य वाला रहेगा, परिवार से आपको सपोर्ट मिलती रहेगी क्योंकि आपके गुरुदेव दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये कहाँ बैठे हुए? सप्तम भाव में बैठे हुए, दैनिक व्यापार में बैठे हुए, आपके पार्टनरशिप में बैठे हुए, तो ये सब चीजें देने वाले हैं। और गुरु एक सौम्य ग्रह कहेंगे तो आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा, आपके दूसरे लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छी रहेगी। इस प्रकार से गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, कोई मुझे समस्या नजर नहीं आ रही। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन बनेंगे? भाग्य के स्वामी चंद्रदेव, और चंद्रदेव की स्थिति कहाँ है? आपके लगन राशि, बेशक नीच राशि में माने जाते हैं, लेकिन वो चंद्रदेव अच्छी स्थिति में इसलिए हैं कि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। इमोशनल को आप अपने को कब्जे में रखें। यदि इमोशनल भावनात्मक रूप से आप कहीं इमोशनल हो गए तो आप बने बनाए काम को अपने आप खराब कर लोगे। इसलिए आपको बहुत बुद्धि से, विवेक से, ज्ञान से काम लेना होगा। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, वहां के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव की स्थिति सामने चौथे भाव में 7वीं दृष्टि आ रही है, तो आपका व्यापार बिजनेस मान सम्मान प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और व्यापार बिजनेस आपके आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से ये हमने आपके लिए वृश्चिक राशि का आपके लिए फल बताया कि मार्च 2025 में ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या देगा। मित्रों, यदि ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से चेक कराइए। उसमें कोई न कोई ग्रह आपका डैमेज हो रहा है या कमजोर हो रहा है, तब आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे। यदि आपकी पत्रिका में कोई दूषित प्रभाव है, कोई पाप बंधन है, तो आप उसके ज्योतिष के माध्यम से उसे आगे ले जाकर के समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कर्म क्षेत्र आपका अच्छा है, व्यापार बिजनेस अच्छी है, आपकी भाग्य साथ दे रहा है, शिक्षा में आपके में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पावर आपके अंदर बहुत रहेगी, ये ऊर्जा सब कुछ मिल रहा है आपके लिए। तो मित्रों, आपको इस चीज पर अमल करके आगे बढ़ना होगा। क्या करें? अब आप क्या करें? तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए फायदा होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।